एपीजे अब्दुल कलाम। एक युग, एक सोच, एक सपना, एक परिकल्पना। विज्ञान, दर्शन, योग, शिक्षा, कला, संगीत, साहित्य का अद्भुत संगम। हंसी ऐसी निश्चल जो छू जाए सबके मन को। शिखर पुरुष, भारत रत्न, जिनकी आंखों में विकसित भारत का स्वप्न और जिसे पूरा करने में समर्पित कर दी अपनी पूरी जिंदगी। जीवन एक जटिल खेल है। इंसान बने रहकर ही जीत सकते हैं। यही मूल जीवन दर्शन था उस कर्मयोगी और भविष्य द्रष्टा का। पैर जमीन पर, लेकिन सपने आसमान से ऊंचे। लिहाजा कोरी आशावादिता तक ही सीमित नहीं थे। वैज्ञानिक थे, लिहाजा कोरी आशावादिता तक ही सीमित नहीं थे। सपनों को पूरा करने की एक ठोस सोच और रोड मैप के साथ वो आवाम के बीच आए और लोकप्रिय हुए। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मे शिखर पुरुष कलाम साहब का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही पैसे वाले। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। कलाम साहब संयुक्त परिवार में रहती थी। आपके जीवन शैली पर पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी निष्ठा और संस्कार कलाम साहब के जीवन में बहुत काम आए। पाँच वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की शुरुआत की। उनके शिक्षक यादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन तीन शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेना चाहिए। कलाम साहब ने इसे अपने जीवन का सूत्र बनाया। कुछ कर गुजरने का जज्बा, आंखों में सुनहरे सपने और मजबूत इरादे लेकर नन्हे कदमों से चल पड़े कलाम साहब। आठ साल की उम्र से ही कलाम साहब सुबह 4 बजे उठते थे और नहाकर गणित की पढ़ाई करने चले जाते थे। सुबह नहाकर जाने के पीछे कारण यह था कि प्रत्येक साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाने वाले टीचर बिना नहाए आए बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। जानू ना जानू रे, कछु ना कहे मैं तो, मैं तो कछु ना कहे। शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार भेजा। सन 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए
भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। कहाँ चला रे मुख फेरी लो पिया, कहाँ चला रे मुख फेरी लो पिया रे अब ना जा। कलाम साहब एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे सुब्रमण्यम अय्यर को बताते हैं। वो कहते हैं हमारे अच्छे टीचर्स में से थे। एक बार उन्होंने क्लास में पूछा चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी छात्र ने इसका उत्तर नहीं दिया। वो अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ कई पंछी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र के किनारे उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ उन्होंने हमें पक्षियों के उड़ने के पीछे का कारण समझाया। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया, जो उड़ने में सहायक होता है। उनके द्वारा समझाई गई ये बातें मेरे अंदर इस कदर समा गईं कि मुझे महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूँ। और उस दिन की घटना ने मुझे ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि मैं उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊं। मैंने बाद में फिजिक्स की पढ़ाई की और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। कलाम साहब का कहना था, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वह शिखर हिमालय का हो या आपका पेशा। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने को तैयार है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा और स्वयं को कर्तव्यों की अग्नि में जलाकर भारतीय अंतरिक्ष के सूरज बने। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े डॉक्टर कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह LLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र करने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशीय लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशीय तकनीकी से बनाया था। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीति प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी किया। कलाम साहब की देखरेख में ही भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। काछो न कहे मैं तो जानू ना जानू रे, काछो न कहे मैं तो काछो न कहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम को
90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। कहाँ चला रे मुख फेरी लो पिया, कहाँ चला रे मुख फेरी लो पिया रे, उठ कर हम सन कहाँ चला, कहाँ चला मुख फेरी लो पिया, कहाँ चला, कहाँ चला, कहाँ चला फेरी पिया, कहाँ चला, कछु न कहे मैं तो, कछु न कहे मैं तो जानू ना जानू रे, कछु न कहे मैं तो कछु न। 27 जुलाई 2015 की शाम, जहां एक तरफ सूरज ढल रहा था, पंछी अपने घर को लौट रहे थे, संध्या अपना आंचल फैला रही थी, तो वहीं एक युग धीरे धीरे अपने 83 वर्ष के सफर को विराम दे रहा था। दिमाग से वैज्ञानिक, व्यक्तित्व से दार्शनिक, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन।